बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुदूर राज्य में अनुगढ़ नामक एक छोटा सा गांव था। ये गांव सुंदर पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, लेकिन वहां के लोग बेहद निर्धन थे। राजा रुद्रसेन अपने ऐशो आराम में डूबा रहता था और प्रजा की परेशानियों से कोई मतलब नहीं रखता था। लोग भूखे थे, करों के बोझ तले दबे थे, लेकिन राजा का दिल पत्थर जैसा कठोर था। गांव में एक गरीब विधवा सुहासिनी अपने छोटे बेटे आरव के साथ रहती थी। सुहासिनी का पति एक सैनिक था जो राजा की सेना में लड़ते हुए मारा गया था। अब वो अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। गांव में कई वर्षों से अकाल पड़ा था, खेत सूख गए थे, कुएं जलहीन हो चुके थे और अनाज इतनी ऊंची कीमतों पर बिक रहा था कि गरीबों के लिए खाना जुटाना असंभव था। सुहासिनी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो हर संभव कोशिश कर रही थी कि उसका बेटा भूखा न सोए। एक दिन जब आरव बहुत भूखा था तो उसने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ, आज खाने में क्या बना है? सुहासिनी की आंखों में आंसू आ गए। घर में एक दाना भी नहीं था, लेकिन उसने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी बनाऊंगी, बस थोड़ा इंतजार करो। सुहासिनी ने एक पुराना मिट्टी का बर्तन लिया और उसमें पानी भरकर चूल्हे पर रख दिया। फिर वो खेतों से कुछ सूखी घास और लकड़ियां बीन लाई ताकि आग जलाकर बेटे को ये महसूस हो कि खाना पक रहा है। उसने कुछ मिट्टी के टुकड़े लिए और उन्हें पानी में डाल दिया। फिर लकड़ी के चम्मच से हिलाते हुए बोली, देखो बेटा, खिचड़ी पक रही है, बस थोड़ा धैर्य रखो। आरव खुशी खुशी बैठा माँ को देखता रहा, लेकिन घंटों बीत गए और खाना तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं और वो माँ की गोद में सो गया। सुहासिनी ने अपने सोते हुए बेटे को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उसे भूखा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। रात का समय था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुहासिनी ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक कमजोर और बूढ़ा साधु खड़ा था। बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? साधु ने कांपती आवाज में कहा। सुहासिनी की आंखों में पीड़ा थी। उसके पास खुद के लिए भी भोजन नहीं था, फिर वो इस अजनबी को क्या देती? लेकिन उसका दिल इतना निर्मम नहीं था कि किसी भूखे को खाली हाथ लौटा दे। उसने साधु से कहा, बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो मैं आपको दे सकती हूँ। उसने अपने घर में आखिरी बचा हुआ अन्न निकाला, जो बस एक मुट्ठी भर था, और साधु को दे दिया। साधु ने तृप्त होकर खाया और मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, तुम्हारी ये नेकी तुम्हारे जीवन को बदल देगी। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। सुहासिनी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। सुहासिनी जब अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसका खाली अनाज का पात्र भर चुका था। पानी के घड़े में पानी आ गया था और चूल्हे पर एक सजीव लौ जल रही थी। उसने जल्दी से खिचड़ी पकाई और सोते हुए बेटे को उठाकर प्यार से खिलाया। आरव की आंखों में चमक थी। माँ, ये सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी है। सुहासिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और साधु को धन्यवाद किया। अगले दिन सुहासिनी ने गांव के सभी भूखे लोगों को अपने घर बुलाया और उन्हें खाना खिलाया। ये चमत्कारी अनाज कभी खत्म ही नहीं होता था। जो भी भूखा आता, सुहासिनी उसे भोजन कराती। जब ये खबर राजा रुद्रसेन तक पहुंची तो उसने पहले इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन जब उसने स्वयं अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा तो उसके हृदय में ईर्ष्या और लालच आ गया। अगर ये बर्तन इतना चमत्कारी है तो ये केवल मेरे पास होना चाहिए। राजा ने लालच में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि वो बर्तन सुहासिनी से छीन लिया जाए। सैनिक जबरदस्ती सुहासिनी के घर आए और बर्तन उठा ले गए। राजा ने बर्तन को अपने महल में रखवाया और सोचा कि अब उसे कभी भी अनाज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब उसने बर्तन में से अनाज निकालने के लिए उसका ढक्कन खोला तो देखा कि बर्तन के अंदर अनाज की जगह जहरीले सांप थे। तभी उनमें से एक सांप ने राजा को डस लिया और वो मूर्छित हो गया। आनन फानन में राजवैद्य को बुलाया गया, लेकिन राजा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसी रात राजा के सपने में वही साधु आए और बोले, राजन, नेकी जबरदस्ती नहीं छीनी जा सकती। ये बर्तन सिर्फ उसी के लिए चमत्कारी होगा जिसके पास सच्चे मन का प्रेम और सेवा का भाव होगा। अगर तुम इसे वापस नहीं करोगे तो तुम्हारी मृत्यु तय है। राजा डर से कांपने लगा। सुबह होते ही उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, हमने बहुत बड़ी गलती की, वो बर्तन तुरंत सुहासिनी को लौटा दो। राजा के सैनिक फिर से सुहासिनी के घर गए और उससे क्षमा मांगते हुए बर्तन लौटा दिया। जैसे ही बर्तन वापस आया, वो फिर से अनाज से भर गया और उधर राजा भी फिर से स्वस्थ हो गया। उसके शरीर से जहर अपने आप निकल गया और उसकी चेतना लौट आई। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। राजा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
उसने सुहासिनी के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वो आगे से प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेगा। अब गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता था। राजा अपने लालच का फल भुगत चुका था और अब प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेकी किसी के डर से नहीं की जाती, बल्कि दिल से की जाती है। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है और सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी ताकत है। माँ का प्यार और त्याग दुनिया में सबसे महान होता है। जिसे नेकी का वरदान मिलता है वही सच्चा धनवान होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।